प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल गीता MS में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल गीता MS में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाना चाहते हैं कि नम्रता का लक्षण क्या चीज़ है। किसे नम्रता क्या चीज़ है, नम्रता किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि नम्रता क्या चीज़ है। नम्रता मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। नम्रता मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, जो नरम स्वभाव का होता है, सुशील होता है, सरल होता है, उसको सब कोई आदर करता है, सब कोई भोला भाला कह कर के संबोधन करता है, सब कोई भोला कह करके पुकारता है। नम्रता, विनय, प्रार्थना, प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भी तुम्हारे वश में हो जाते हैं। नम्रता ही ऐसी गुण है जिसके द्वारा ईश्वर तक प्रसन्न होते हैं, देव लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। नम्रता, विनय, प्रार्थना, प्रेम पूर्वक व्यवहार। नम्रता, विनय, प्रार्थना, प्रेम पूर्वक व्यवहार, सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या क्या? तो नम्रता, विनय, प्रार्थना, प्रेम पूर्वक व्यवहार, सहनशीलता इत्यादि गुणों से प्रत्येक मानव प्रसन्न रहते हैं। जिन पुरुषों में नम्रता, सरलता, विनय, प्रेम, सहिष्णुता, सरलता इत्यादि सद्गुण रहते हैं, वे देव कहे जाते हैं। उनको लोग देवता कहकर पुकारते हैं, संत कहकर पुकारते हैं, साधु साधु कहकर पुकारते हैं। उनके वश में सभी लोग रहते हैं, क्योंकि नम्रता ऐसी चीज़ है जो सबको सरल बना देता है, सुशील बना देता है। उसके सामने जो कोई आता है वह भी सरल स्वभाव का हो जाता है, वह भी उसके सामने नम्र बन जाता है। सरलता, नम्रता ऐसी चीज़ है। मेरा विश्वास है कि किसी महान व्यक्ति की प्रथम परीक्षा उसकी नम्रता ही है। नम्र पुरुष को अगर कोई प्रताड़ित भी करता हो, अपमानित भी करता हो, कष्ट भी पहुंचाता हो, तो भी वह क्रोध करने से वंचित रहता है। वह क्रोध नहीं करता, वह क्रोध को रोक थाम लेता है। नम्र पुरुष में ऐसी क्षमता, ऐसी सहिष्णुता पाई जाती है। विनय मनुष्य को पात्रता प्रदान करती है और पात्र बन जाने पर धन मिलता है। विनयी पुरुष यानी नम्र पुरुष को योग पात्र समझते हैं लोग विनयी पुरुष को यानी नम्र पुरुष को, सरल स्वभाव वाले पुरुष को योग पात्र समझते हैं, और जो योग पात्र हैं उनको धन सहज रूप में प्राप्त होता है। धन से धर्म होता है। बिनु धनु धर्म न होई खगेशा, बिनु धन धर्म न होई खगेशा। ऐसा लोग कहा करते हैं कि बिना धन का धर्म नहीं होता है। यह भी सत्य है। धर्म से सुख होता है। जो धर्मात्मा पुरुष रहते हैं वे सुखी रहते हैं। धर्मात्मा पुरुष ही सुखी रहते हैं। बाकी पापाचारी लोग सदैव दुख को सहन करते रहते हैं। नम्रता सब गुणों से बड़ा है।
जो सबको वश में कर लेता है, और अहंकार सब अवगुणों से बड़ा है। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब गुणों से अच्छा गुण अपने को छोटा समझना है। कबीर वाणी है, महात्मा कबीर जी कहते हैं कि सबसे उत्तम नम्रता वह है जो अपने को सबसे छोटा समझता है और सभी लोगों को सब अपने से ऊपर समझता है, अपने से बड़ा समझता है। तो सबसे नम्र पुरुष तो वह है जो सबसे छोटा समझता है अपने आप को। वे पुरुष पूजनीय आदरणीय होते हैं जो अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं और सब लोगों को अपने से ऊपर समझते हैं, बड़ा समझते हैं। तो जो सब गुणों से अच्छा गुण, सब गुणों से अच्छा गुण अपने को छोटा समझना ही है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को हिंदू और मुसलमान सभी लोग प्रणाम करते हैं। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को उपमा में आता है, उपमा है कि द्वितीया के चंद्रमा को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी तरह विनयी पुरुषों को, नम्र पुरुषों को सब कोई आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, पूज्य भाव से देखते हैं। श्री नानक साहब कहते हैं कि सबसे अपने को छोटा समझो। गुरु नानक जी की वाणी है कि सभी लोगों की अपेक्षा अपने आप को छोटा समझना चाहिए। जैसे दूब सब घासों से छोटा बनकर धरती पर ही फैलती है, तो किस तरह से नीचे रहो। सब लोग ऊपर रहे मगर अपने आप को नीचे रखो। कैसे? तो जैसे दूब की घास सदा धरती पर ही फैली रहती है, वह ऊपर की ओर नहीं उठता। उसी तरह से एक गुरु नानक जी की वाणी सिद्ध करती है कि नम्र पुरुष को सबसे नीचे होना चाहिए, सबसे नीचे अपने आप को समझना चाहिए और सभी लोगों को ऊपर होने दीजिए मगर अपने आप को नीचे समझिए। तो इसीलिए दूब घास को गुरु नानक साहब जी उदाहरण में लाए हैं कि दूब सब घासों से छोटा बनकर धरती पर ही फैलती है और सब घास ऊपर की ओर बढ़ती है। सब घास ऊपर की ओर बढ़ती है मगर दूब की घास नीचे की ओर फैलती है। यानी नम्र पुरुष को चाहिए कि सदैव अपने आप को छोटा समझे, बाकी सारा जगत अपने आप को ऊपर समझे, वो बात अलग है। मगर नम्र पुरुष को चाहिए कि सदैव अपने आप को छोटा समझे, छोटा माने। ऐसा गुरु नानक जी की वाणी है। जब जेठ मास की गर्मी होती है तो सब घास जल जाती है परंतु दूब की घास नहीं जलती, दूब की घास जिंदा ही रहती है। यानी कहने का भाव है कि जो नरम पुरुष होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको सबको आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, मान बड़ाई देते हैं। बाकी जो अपने आप को ऊपर समझते हैं, ऊपर की ओर मानते हैं, तो उन लोग उससे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, उनको कष्ट भी पहुंचाने की प्रयत्न करते हैं। मगर जब जो नरम स्वभाव के हैं उनके सामने आने पर अन्य लोग भी नरम हो जाते हैं और उन नरम स्वभाव वाले को आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको पूज्य भाव से देखते हैं। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि जो मनुष्य सबसे अपने को छोटा समझकर दूसरे को आदर करता है वही बड़ा होता है। जो मनुष्य सबसे अपने को छोटा समझकर दूसरों को आदर करता है वही बड़ा है। जो मनुष्य अपने आप को छोटा समझकर दूसरों को बड़ा मान करके एक दूसरे को आदर करता है, सेवा करता है, सत्कार करता है, सहयोग करता है, वही बड़ा है, दूसरा नहीं। तो ऐसे गुण वाले ही नम्र कहलाते हैं, ऐसे गुण वाले ही सरल स्वभाव के, सरल प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए
आप लोग हमारे चैनल गीता MS को सब्सक्राइब करें।